अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने ऐसा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते और कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। असल मसला उस वक्त होता है कि हम बच्चों को उस वक्त समझाने की कोशिश करते हैं जब बच्चे शरारत करते हैं, कोई उधमबाजी करते हैं या आपस में फाइट करते हैं, तो उस वक्त हम समझाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त बच्चे बिल्कुल भी समझने वाले नहीं, क्योंकि उस वक्त बच्चे फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं और वो सीखने के मोड में बिल्कुल नहीं होते। और हम उस वक्त उनको सिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं, ए बच्चे ये ना करो, ए तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको समझ में नहीं आता, बिल्कुल अकल नहीं है तुमको। इस तरीके की बातें बच्चों को डांटते हैं। उससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं, बल्कि बच्चे जो है आपसे जो है नाराज हो सकते हैं और ये सोचेंगे कि बच्चे का आप हर वक्त आप डांटते रहते हैं। मैं आपको आज ऐसा वक्त बताने वाला हूं कि जिस वक्त बच्चे जो है आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आइए देखते हैं कौन से ऐसे वक्त हैं कि हम बच्चों को जो कुछ सिखाना चाहें सिखा सकते हैं और बच्चों को हम अच्छी तालीम और तरबियत दे सकते हैं। बच्चे आपकी मानेंगे भी, सुनेंगे भी। 4 वक्त ऐसे हैं जिसमें बच्चे सुनने के मूड में होते हैं। सबसे पहला वक्त कौन सा है? सबसे पहला वक्त वो है बच्चे जब गाड़ी पे सवार होते हैं। सवारी पर जैसे ही बच्चे सवार होते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, कोई भी गाड़ी हो, XYZ, बच्चे जैसे ही सवार होते हैं गाड़ी पे, तो फौरन वो लर्निंग मोड में चले जाते हैं और फौरन उनके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अब्बा ऐसा क्यों होता है, अम्मा ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ ऐसी क्यों होती है, ये चीज़ वैसी क्यों होती है। अब बाहर का हो सकता है उनको कोई सीन नजर आ रहा हो, नज़ारा दिखाई दे रहा हो, तो उसके मुताबिक आपसे सवाल करने लगे। तो उस वक्त आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत सब्र रखना है और उनके सवालों का जवाब देना है। उस वक्त आप उनको सवारी पर सवार होने की दुआएं भी सिखा सकती हैं, सुन्नतें भी सिखा सकती हैं और जिक्र और अस्कार की तस्बीह भी आप उनको बता सकती हैं। उस वक्त आप जो बताना चाहेंगे बच्चे उस वक्त उनको सुनेंगे, लेकिन हमको उनके स्तर पर उतर कर उनके लेवल से बातें करनी पड़ेंगी और जो उनका माइंड जितना है जिस एज का उस हिसाब से बातें करनी होंगी। उस वक्त हम जो सिखाना चाहें वो बच्चे सीखेंगे। दूसरा वक्त जिस वक्त बच्चे सीखने के मूड में होते हैं वो है रात को सोते वक्त। रात में जैसे ही बच्चे सोने के लिए लेटते हैं, फौरन उनके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अम्मी हमको कोई स्टोरी सुनाइए, कोई हमको नबी वाली स्टोरी सुनाइए। मेरी बेटी अक्सर कहती, अब्बा कोई नबी वाली कहानी सुनाइए, कोई सहाबा वाली कहानी सुनाइए। तो बच्चे उस वक्त सुनने के मूड में होते हैं और समझने के मूड में होते हैं। तो उस वक्त हमको इस मौके को गनीमत जानना चाहिए और उनको कोई अच्छा सिखाने की कोशिश करना चाहिए। और होता क्या है कि जब भी माएँ बच्चे कहती हैं कि अम्मा कोई कहानी सुनाइए हमको, तो माएँ हैं उनको जो है कुत्ते बिल्ली की कहानी और परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती हैं। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इस मौके को गनीमत जानते हुए और ये टाइम की कीमत को जानते हुए अपने बच्चों की दीनी तरबियत करना है और उनको किसी सहाबी की कभी कहानी सुनाना है, कभी किसी नबी की कहानी सुनाना है, कभी किसी सहाबिया की कहानी सुनाना है और किसी छोटे बच्चे की कहानी सुना देना है। ऐसी उनको अखलाकी और तरबियती बातें करना है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि बच्चे उस वक्त लर्निंग मोड में होते हैं और बहुत गौर से कैचिंग पावर उनका उस टाइम बहुत बढ़ा हुआ होता है, बहुत गौर से बातों को सुनते हैं। ऐसे वक्त में जो कुछ उनको बताएंगे वो सुनेंगे भी, समझेंगे भी और बाद में आगे चलकर उस पर अमल करने की वो कोशिश भी करेंगे। तीसरा वक्त जिस वक्त बच्चे जो सीखने के मूड में होते हैं वो है दस्तरखान का वक्त। बच्चे जैसे ही दस्तरखान लग जाता है और खाने के वक्त जैसे ही बैठते हैं खाने के लिए, फौरन उनके सवाल जवाब शुरू होते हैं। अब्बा ये क्या चीज़ है, अम्मा ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, ये गोल क्यों होता है, ये लंबा क्यों होता है। वो तरह तरह के सवाल करते हैं। उस वक्त हम बच्चों को बहुत अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। बच्चों को खाने की सुन्नतें सिखा सकते हैं, खाने के आदाब सिखा सकते हैं, खाने की दुआएं सिखा सकते हैं और भी हमको जो उनको सिखाना चाहें दीनी बातें या दुनियावी बातें जो उनके फ़ायदेमंद हो उनके लिए, हम उनको बताना चाहें उनके लिए हम बता सकते हैं। तो चौथी चीज़ जिस वक्त बच्चे हमारी बात सुनने के मूड में होते हैं और सुनते हैं वो है जब बच्चे बीमार होते हैं। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको उस वक्त हमें बहुत उन पर प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हम उन पर शफकत का हाथ फेरते हैं, उनके साथ हमदर्दी और प्यार करते हैं, तो बच्चे हमें अपना मोहसिन समझते हैं और बहुत उनको अपने ऊपर हमारे ऊपर बहुत अपने पेरेंट्स पर बहुत प्यार आता है। उस वक्त उनके ऊपर कोई भी सर पे हाथ रख दे तो उसके ऊपर उनको बच्चों को प्यार आ जाता है। तो उस वक्त हम जो भी बात कहेंगे तो बच्चे बहुत सुनने के मूड में होते हैं और फ़ौरन वो देखना चाहते हैं कि बच्चे हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स ये हमारे सरपरस्त हमसे क्या कह रहे हैं। एक यहूदी बच्चा था जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था। तो एक मरतबा जब वो बीमार हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने के लिए गए। तो उसके घर वालों को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ये अजीम पैगंबर जो कि पूरी कायनात के नबी, पूरी दुनिया के नबी हैं, वो हमारे पास घर चलकर आए, हमारे बच्चे को देखने के लिए आए।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा और उसको उसकी खैरियत पूछी और उसको दीन की और इस्लाम की दावत दी और उससे कहा कि ईमान ले आ। तो बच्चा सोचने लगा और उसने अपने वालिद की तरफ देखा। तो उसके वालिद ने कहा, बेटा ये मोहम्मद जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बस फ़ौरन बच्चे ने उनकी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और कलमा पढ़ लिया और वो बच्चा मुसलमान हो गया। तो बच्चा सीखने के मूड में तो होते ही है उस वक्त, इसलिए हमें बच्चे जब बीमार हो तो हमें उनको धीरे धीरे से कोई अच्छी बात, कोई सहाबा की बात, कोई दीन की बातें, उनको बच्चों को धीरे धीरे प्यार से उनसे बातें भी करते रहें इधर उधर की खेलकूद की, और साथ में भी सहाबा ऐसा करते थे, इस तरह की बातें भी उनको हम करते रहें। इस तरीके से इंशाअल्लाह हम अगर ऐसा करेंगे और इन 4 वक्तों का लिहाज करते हुए अपने बच्चों से बातें करेंगे और उनको सिखाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें बस ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को सही चीज़ हम अपने एक डायरी पे नोट डाउन कर लें कि हमें आज अपने बच्चों को ये बातें सिखानी है, हमें अपने बच्चों को यही चीज़ें सिखानी है। आज हमने फला साहबी का वाक़या सुनाया था, कल फला साहबी का वाक़या सुनाएंगे, कल जो नबी का जो वाक़या जो है सीरत से मुताल्लिक़ होगा उसको सुनाएंगे, जो बच्चा शफ़क़त से मुताल्लिक़ होगा जो वाक़या उसको सुनाएंगे। इस तरीके से हम अपने बच्चों को डेली कुछ ना कुछ तरबियती तौर पर सिखा सकते हैं। बस इसमें हमें अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।